नाम है डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो। आप फाउंडर हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग की और सीईओ भी हैं। लद्दाख में ये इंस्टीट्यूट है और दुनिया भर में फेमस है अपने अलग तरह के काम करने के तरीके के लिए और अपने अलग तरीके से टीचिंग के तरीके के लिए भी। फिल्में भी बन चुकी हैं और एक परिचय गीतांजलि जी का ये है कि ये देश के लीडिंग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी हैं। वो सोनम वांगचुक जो पिछले करीब करीब 3 महीने से जोधपुर जेल में बंद हैं। उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगाया गया है। ये देश में सबसे वन ऑफ द स्ट्रिंजेंट एक्ट है जो किसी बहुत बड़े अपराधी पर, टेररिस्ट पर या किसी एंटी इंडिया या एंटी नेशनल इंसान पर लगाया जाता है जो कि देश के खिलाफ कुछ कर रहा हो। तो हमने सोचा कि हम खुद इनकी पत्नी से ही जान लेते हैं कि वो क्या एंटी नेशनल कर रहे हैं या कर रहे थे, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसा चेहरा जो दुनिया भर में इंडिया की एक आइडेंटिटी है क्लाइमेट चेंज एक्टिविज़म को लेकर, अपने इनोवेशंस को लेकर, एज अ एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट जो भी उन्होंने काम किए उनको लेकर। तो मैम मुझे बताइए कि क्या एंटी नेशनल काम किया है सोनम वांगचुक ने? उनकी गलती बस यही है कि उन्होंने गवर्नमेंट को उन्हीं के द्वारा की गई प्रॉमिसेस याद दिलाई, जिनके बलबूते पे वो एमपी इलेक्शन भी जीते थे और हिल काउंसिल इलेक्शन भी जीते थे कि 370 एब्रोगेट होने के बाद लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाएगा और वहाँ पर खुद रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने हुए हैं लेजिस्लेचर के माध्यम से वो उस प्रदेशीय अनुशासन करेंगे। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, नंबर 1 और नंबर 3 पे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी और LAHDC इलेक्शंस में भी। और जैसे ही इसी की वजह से उनको बहुत वोट दे के जिताया भी गया, क्योंकि हर एक लद्दाखी के दिल की बात थी, धड़कन थी। लेकिन पहले वो जब जीते 2019 में, जब वो का मतलब बीजेपी? हाँ जी, रूलिंग पार्टी। तो 2019 में वो पहले जीते और फिर 1.5 साल तक कोई बात नहीं हुई। फिर 2020 में दोबारा जब LAHDC के इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, उसमें भी इसको नंबर 1 पे रखा। और फिर उसको अभी 5 साल हो गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, 1 साल 2 साल, तो 2023 से जनवरी से सोनम ने इसको अवेयरनेस के उससे गवर्नमेंट को ये याद दिलाना शुरू किया कि ये आपका प्रॉमिस था, ये हम कब तक वेट करेंगे। तो उन्होंने ये पहली बार जनवरी 2023 में -20 जब डिग्री था, तब उन्होंने 5 दिन का अनशन किया था। और ये अनशन इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि आवाज़ तभी शायद उन्हें लगा कि पहुँचेगी, क्योंकि जितने भी टॉक्स के लिए संदेश जाते थे वो ढंग से टॉक्स नहीं होती थी या उनको स्टॉल किया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से उनका अटेंशन शायद मिले और टॉक्स के लिए बुलाया जाए, क्योंकि एक बहुत, नहीं तो लद्दाख बिल्कुल खुला हो गया था, बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई भी आ सकता था अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, अपने उद्योग लगाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, या जगह पे एक तरफ से गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही थी यहाँ पर बहुत गाइगावाट्स फोटोवोल्टेक सोलर प्लांट्स लगेंगे। तो उसके लिए लैंड चाहिए होता है, हज़ारों एकड़ लैंड, तो उसके पहले ये प्रोटेक्शन ज़रूरी था। तो 2023 से सोनम ने शुरू किया, पहले 5 दिन का, फिर 2 हफ्ते का। उन्होंने कहा था कि मैं हर हफ्ते बढ़ाऊंगा और आमरण अनशन करूंगा जब तक ये ना किया जाए। तो उस बीच काफ़ी बार हमें अलग अलग तरीके से तंग करना शुरू किया गया। अच्छा, जैसे किस तरीके जैसे से? 2023 में जब पहली बार उन्होंने शुरू किया, तब हमने FCRA के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो तब उन्होंने पहली बार FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिस अगर वो आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है तो आप डोनेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं बाहर से। तो हमने ये अप्लाई किया हुआ था। तो तब जो इंटेलिजेंस वाले लोग आए और वो इस बात को ब्लैकमेल करने लगे कि अगर आप अनशन करोगे तो हम ये FCRA का आपका नहीं होने देंगे। अच्छा। तो फिर सोनम ने कहा हमें नहीं चाहिए फॉरेन के फंड्स, हम तो, हमारा तो, जैसे आपने पूछा कि हयाल का
क्या फिलॉसफी है, तो मैं साथ साथ वो भी बताऊंगी आपको। उस पर मैं बाद में आता हूँ, हाँ, उस पर अलग से सवाल करेंगे। तो हयाल की एक फिलॉसफी ये है कि हम अपने फंड्स खुद जनरेट करें। अच्छा तो हमें फॉरेन फंड्स की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अच्छा। हमने कहा, तो सोनम ने कहा कि मुझे लद्दाख के लिए अगर आप चुप करने के लिए कह रहे हैं और उसके बदले में कह रहे हैं कि FCRA नहीं देंगे तो मत दो। तो पहला ये हुआ 23 में। फिर उन्होंने जब 24 में पदयात्रा की और अनशन किया, तो धीरे धीरे जो भी हमारे डोनर्स थे, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, तो उनकी तरफ से हमें कॉल्स आने लगे कि ऊपर से हमें ये कहा जा रहा है कि फंड मत करो। अच्छा। तो वो धीरे धीरे बंद करवाया गया। फिर UGC को जो हमने जब अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, और वहाँ के चेयरमैन को, जगदीश जी को, इतना पसंद आया हमारा कॉन्सेप्ट कि उन्होंने मुझे और सोनम को सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को टॉक देने के लिए इनवाइट किया ऑनलाइन, चेतना सीरीज़ के अंतर्गत। और ताकि वो ये चाहते थे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ इसे रोल मॉडल मान के इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। तो वो होने के बावजूद भी 2 साल से उस पर कोई आगे फाइल मूव नहीं हो रही थी। अच्छा। और एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे खुद कहा कि जब तक सोनम ये करते रहेंगे हम आपकी फाइल को अच्छा। रोक देंगे। तो ये सब चल रहा था धीरे 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 एंटी नेशनल। तो अभी फाइनली उनको यही मिला, क्योंकि और कुछ निकला नहीं। 2 महीने पहले उन्होंने लैंड वापस लेने की लेटर भेज दी। वो भी उन्हीं की गलती है कि उन्होंने लीज साइन इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी लीज पॉलिसी नहीं अभी बनी है। मेरी अच्छा। तरफ से तो लेटर्स भी गई हैं। ठीक है, उस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आते हैं। हाँ। एक इंसान जिसको अपने काम के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, जी। वो अवार्ड जो एशिया में जिसको नोबेल के बराबर माना जाता है, नोबेल पुरस्कार के बराबर। एक इंसान जो दुनिया भर में इंडिया का नाम करता है, एक इंसान जो इनोवेशन करता है, एक इंसान जिसके काम पे फिल्म बनती है 3 इडियट्स, और फुंगशुक बांगड़ू का वो किरदार है जो कि जिसको रेप्लिकेट किया गया। और अभी लेटेस्ट ये है कि एक हाउस पैनल है, पार्लियामेंट्री हाउस पैनल, उसने रेकमेंड किया UGC को कि आपको ये जो हियाल है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, इसकी वर्किंग को और इसके काम करने के तरीके को, इसकी फ़िलॉसफी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए देश की दूसरी। जी। और दूसरी तरफ एक रील मैंने देखी जिसमें सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर मैं जेल में गया तो मेरी वर्थ तभी देश को पता चलेगी जब मैं जेल के पीछे होऊंगा।